रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बहराइच की, जहां ईद उल अजहा का त्यौहार पारंपरिक उत्साह, श्रद्धा और भाईचारे के साथ मनाया गया। इसके साथ ही बात होगी हमीरपुर की, जहां भाजपा के सरीला तहसील के मंडल महामंत्री शिवेंद्र द्विवेदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर बहराइच से है, जहां रुपैडिया नगर पंचायत क्षेत्र में ईद उल अजहा का त्यौहार पारंपरिक उत्साह, श्रद्धा और भाईचारे के साथ मनाया गया। कस्बा रुपैडिया नगर पंचायत में चेयरमैन डॉक्टर उमाशंकर वैश्य एवं चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर अश्विनी वैश्य द्वारा साफ सफाई पर खास ध्यान दिया गया। शादी ईदगाह में इमाम हाजी हाफिज कशीद ने ईद की नमाज अदा कराई। नमाज के उपरांत देश में अमन चैन, आपसी भाईचारा और राष्ट्र की प्रगति के लिए विशेष दुआएं मांगी। इस अवसर पर सपा नगर अध्यक्ष शब्बीर अहमद, शादाब रायनी, नेपाल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर मोइद्दीन किदवाई सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति और समाज सेवी उपस्थित रहे। स्थानीय आदर्श थाना कोतवाली रुपैडिया प्रभारी निरीक्षक दद्दन सिंह के कुशल नेतृत्व में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिली। बहराइच से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। हमीरपुर में भाजपा के सरीला तहसील के मंडल महामंत्री शिवेंद्र द्विवेदी ने लगाई फांसी। परिजनों ने फंदे से निकाल कराया अस्पताल में भर्ती, डॉक्टर ने किया मृत घोषित। पति ने लगाया गांव के ही 4 लोगों के ऊपर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का आरोप। बीती रात गांव के ही कुछ लोगों ने मंडल महामंत्री के घर के बाहर लगी समरसेबल को उखाड़ फेंका था। पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने पर प्रतिष्ठा खराब होने पर की आत्महत्या। क्षेत्रीय विधायक मनीषा अनुरागी ने मिलकर दी परिजनों को सांत्वना। क्यों दादा? हम बीरपुर ग्राम के। अच्छा, क्या मामला है? ये दरवाजे में समर लगा हुआ था, पानी का टैंक रखा था, तो छत्रपाल अनुरागी, पंकज द्विवेदी, सुशील कुशवाहा, 2 लोग और थे अज्ञात। हम उनको नहीं जानते थे। 1 बजे रात तक 12-1 बजे तक बैठे रहे वहाँ। अब ये घटना करके चले गए। सुबह जैसे जागे हम तो देखा तो ये सब टैंक फूटा है, समर टूटी है। फोन किया 112 वाला। तो फिर उसके बाद क्या हुआ घटना? इसके बाद साहब आए, जांच करके ले गए। हमें कह दिया कि एप्लीकेशन लिख के लाइए। एप्लीकेशन लिख के ले गए, वहाँ दी। अब दे करके आए, अब बस ये कांड कर लिया। किसने? शिवेंद्र कुमार द्विवेदी सनौर। कौन है आपका? मेरा लड़का है। तो क्या कर लिया? फांसी लगा ली। अच्छा, इसी मामले को लेकर? जी। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद राजा खान की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से है, जहां पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के निर्देशन में छिबरामऊ पुलिस द्वारा आज 2 साल 4 माह के बच्चे के हत्यारे सौतेले पिता मोनू को कस्बा छिबरामऊ के पश्चिमी बाईपास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, महिला के सिर को कुचलकर हत्या की खबर से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। बंडा थाना क्षेत्र के ग्राम भानपुर में एक महिला की ईंट से सिर पर वार कर बेदर्दी से हत्या कर दी। सूचना पर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने घटनास्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने घटना से जुड़े तथ्यों पर जानकारी ली और पुलिस अधिकारियों से जल्द खुलासे हेतु निर्देशित किया। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गांव में दहशत का माहौल है, जबकि महिला के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। थाना बंडा में कल रात्रि में एक विधवा महिला को सर में ईंट मार करके उसकी हत्या की गई है। और जिसने हत्या की है वो उसका पुराना परिचित है और उससे करीबी संबंध थे। किसी मामूली बात पर, विवाद पर उसके द्वारा ये घटना की गई है। इसमें अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। पोस्टमार्टम करा करके और विधिक कार्रवाई करते हुए शीघ्र इसमें अरेस्ट की जाएगी। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। सोनभद्र के म्योरपुर थाना क्षेत्र के परनी गांव में शनिवार को एक युवक का शव आया। युवक की पहचान सम्मेलाल उर्फ गुड्डू पुत्र जगधारी पनिका 30 वर्षीय के रूप में हुई। सम्मेलाल दुद्दी थाना क्षेत्र के खजूरी गांव निवासी सुरेश, जो दिल्ली के पास कहीं पर ठेकेदारी करता था, मृतक को काम करने के लिए ले गया था। छत की 2 मंजिल इमारत पर कार्य करने के दौरान सम्मेलाल हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर अचेत हो गया और जमीन पर गिर पड़ा।
मृतक के साथी उसे लेकर तुरंत अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे देखते ही सम्मे लाल को मृत घोषित कर दिया। मृतक के साथ काम कर रहे साथी सरफराज अहमद ने बताया कि मृतक दिल्ली के पास लोनी गाजियाबाद के पास काम कर रहा था। मुंशी के द्वारा एम्बुलेंस करके मृतक के शव को उसके पैतृक घर भेजा गया। हमारा नाम सरफराज अहमद है, हम निवासी हमारा डुमरिया का है। ये लड़का जो मरा है इसका क्या नाम था? इनका सम्मे लाल नाम था, गुड्डू गुड्डू के नाम से इनके गांव में जानते थे। तो ये कैसे मरा है, कहाँ काम कर रहा था? ये लोनी में काम कर रहे थे। कैसे कैसे घटना हुआ? घटना ये हुआ कि हम 2 फ्लोर पे काम कर रहे थे, उसका बगल में 12-11 हज़ार का लाइन था, ये पाइप तिर रहे थे सम्मे लाल, जिसका घटना हुआ है। क्या हुआ था? इनके साथ जो करंट लगा हुआ है, जो पाइप लेके थे वो 11,000 में? 11,000 में थोड़ा टच हो गया था, तो ये लाइन मारा है, ये गिर गए नीचे गिरे तो पाइप पे गिरे हैं। जो इनका पीछे का हो जाए पोजीशन, ये जो कमर है वो टूट गया है और सर पे चोट आया था इनका। हम अपने आँख से देखे हैं, बस इतना ही हुआ है। और बाकी हम उठाए वहाँ से, इसके बाद हमारा सुपरवाइज़र जो था रहमत अली वो आया, इसके बाद फिर 2 मिनट वहाँ को रुके, फिर ऑटो आया, ऑटो के बाद फिर ऑटो पे लोड किए, इसके बाद हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल के आगे कहाँ काम कर रहे थे? हम लोनी में। लोनी कहाँ पड़ता है? ये लोनी साहिबाबाद गाजियाबाद में पड़ता है, साहिबाबाद के बगल में। किस ठेकेदार का तुम लोग आदमी हो? हम सुरेश का है। सुरेश कहाँ के हैं? सुरेश दुधी नगर का है। दुधी? हाँ, दुधी रहने वाले खजूरी के हैं। ठेकेदार आए कि नहीं एको बार देखने? एको बार नहीं, ठेकेदार देखने भी नहीं आया है, कुछ भी नहीं करने आया है। मेरा जगनारायण कनौजिया ग्राम प्रधान पद में। क्या मामला है? मामला यह है कि हमारे ग्राम सभा से एक आदमी गया था जिसका नाम है श्यामलाल, पिता स्वर्गीय जगधारी। वो गए थे दिल्ली में काम करने गए थे। एक सुरेश ठेकेदार और पिता का नाम उनके स्वर्गीय भुल्लू साहब है, और वो जो है कि लेकर के गए थे दिल्ली में, और वो काम करा रहे थे गाजियाबाद, कहीं अगल बगल कुछ गांव है वो जो कि गए वहाँ पे भैया, इसलिए जो है कि काम धंधा कर रहे थे, 2 फ्लोरों पर थे, कोई सेफ्टी नहीं था उनको। जो सेफ्टी बिल दिया जाता है कंपनी थ्रू, गेट पास बनाया जाता है कंपनी थ्रू, न गेट पास उनके पास था, न सेफ्टी था। 2 फ्लोरों पर से पाइप खींच रहे थे रस्सा से, और रस्सा से खींच रहे थे। एक आदमी पाइप खींच रहा था और एक आदमी रस्सी पकड़ा था। जब पाइप खींचा, झटका लगा, वो नीचे आ गया, और जब नीचे आने के बाद जो है कि गिर गया, और 2 फ्लोरों पर से गिरने के बाद मृतक हो गया वहीं तुरंत तत्काल स्थल घाटे पे। अभी का क्या मामला है? एम्बुलेंस का अभी का मामला ये है कि ठेकेदार जो है कि सुरेश जी बोले कि हम रात में करीब 7-8 बजे के लमसम बोले कि हम खाते में 4,25,000 रुपये डाल रहे हैं, और डालने के बाद एम्बुलेंस छोड़ दीजिए, और जो लिखित होगा दे दीजिए कि उनके परिवार का भरण पोषण हो जाए। बच्चों का दिया जा रहा है जो है कि उनके जो है कि पालन पोषण के लिए, काम क्रिया के लिए। तो वो जो है ठेकेदार 10 बजे तक इंतजार लोग किया, 11 बजे तक किया। ठेकेदार दोबारा फ़ोन भी नहीं रिसीव किए। इसके बाद सुबह आज हो गया, प्रशासन आ गई कि जो है कि एम्बुलेंस रोका गया है, उसके संबंध में हम लोग आए हैं। प्रशासन बोल रहा है तो मुआवजा के लिए एम्बुलेंस रोका गया है ना? जी, मुआवजा के लिए रोका गया है सर। तो मुआवजा अभी तक नहीं मिला। अब कंपनी बोल रहा है कि हमको लिखित दो, इसके बाद हम जो है कि मुआवजा प्राप्त करते हैं। तो बताइए सर कि जिसका पीड़ित महिला का पति मर गया, वो अपना पैसा न मिलने के बावजूद पहले लिखित कर दें, इसके बाद उसको मुआवजा मिले। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।